हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे किचन टिप्स जो आपके घर और किचन के कामों को तो बेहद आसान बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ आपकी समय की भी बचत करेंगे। तो चलिए पहली टिप देख लेते हैं। पहली टिप ये है कि इस तरह के जो हमारे पास चाकू, छुरी, चम्मच रखने वाला स्टैंड होता है, बट बहुत से लोगों के पास ऐसे स्टैंड नहीं होते हैं। तो आप चाकू, जो चम्मच हैं, वो कहाँ पर रख सकते हो, कैसे रख सकते हो? तो मैं उसके लिए आपको एक टिप बता रही हूँ कि आपको ले लेना एक कप, चाहे कप ले लीजिए, चाहे कोई भी ग्लास ले लीजिए, कांच का हो चाहे स्टील का हो, कुछ भी ले लीजिए। बस अब आपको करना है क्या, आपको ले लेनी है 2 रबड़ें। और रबड़ लेने के बाद आपको इस तरह से दोनों तरफ साइड से रबड़ लगा देनी है। बस अब आपकी ये सेक्शन में डिवाइड हो गया। आप इजीली आप इसमें चाकू हो गए, छुरी हो गई, चम्मच, जो भी आप इसमें रखना चाहो रख सकते हो। या फिर क्या कहते हैं इसको, आप किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप ब्रश वगैरह के लिए भी। तो इस तरह से आप अपना एक ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो, जो भी आपके पास वेस्ट चीज़ पड़ी हो। तो चलिए अगली टिप भी देख लेते हैं। अगली टिप है, इस तरह के जो टूल्स होते हैं ना, वो कई बार बहुत गंदे होते हैं, उनकी सफाई हम नहीं करते हैं और जंग भी खाते रहते हैं। तो इनकी भी जो सफाई है वो समय समय पर इनको भी साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के कामों में तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ आते हैं। तो बस इनको साफ़ कैसे करना है, आपको ले लेनी है कोल्ड ड्रिंक और उस बर्तन में डाल दीजिए जिस बर्तन में ये आराम से आ जाए, डिप हो जाए। तो बस अभी हथौड़ी यहाँ नहीं आ रही है, तो आप किसी बड़े बर्तन में डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कप ले लिया, कप में मैंने डिप करके रख दिया इनको दोनों चीज़ों को। तो बस अब आप देखोगे थोड़ी ही देर में ना ये साफ़ हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रगड़ने नहीं पड़ेंगे। तो देख सकते हो आप, थोड़ी देर मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए, तो कितनी जल्दी ये साफ़ हो गया। अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा साफ़ भी कर सकते हो, आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, तो ये बेहद आसानी से साफ़ हो जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब ये साफ़ हो जाए ना, उसके बाद अच्छे से आप इसको पोंछ लीजिए। आप देख सकते हो कितनी इसमें जंग लगी हुई थी, और जंग के कारण ना ये सारे टूल्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए जंग ना लग नहीं पाए, तो इसके लिए अब आपको करना है क्या है, आपको उसमें सरसों का तेल लगा के रख देना है। तो जो भी लोहे की चीज़ें हो ना, उसमें सरसों का तेल लगा दो, तो उसमें जंग जल्दी नहीं लगती है और साफ़ के साफ़ रहते हैं। अगली टिप है मेरी चश्मे को लेके। अब हमारी नज़रें कमज़ोर होती हैं, तो हमें चश्मा लगाना ही पड़ता है और हम चश्मा उतार भी नहीं सकते, क्योंकि फिर हमें चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। और कई बार क्या होता है कि हम चश्मा पहने ना अपने बालों में कलर या मेहंदी लगाते हैं, तो हमारे चश्मे की जो डंडी होती है ना, उनमें वो कलर या मेहंदी का जो रंग होता है वो चढ़ जाता है। तो उससे फिर हमारे चश्मे बहुत ज़्यादा गंदे लगने लगते हैं। तो उसको बचाव के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको फॉइल पेपर ले लेना है और फॉइल पेपर को डंडी में रैप कर देना है। जब भी आप कलर लगाओ या मेहंदी लगाओ बालों में, ये जब भी करना है। तो बस इससे होगा क्या कि अब आपका जो भी आप कलर वगैरह लगाओगे ना, वो आपकी डंडी में नहीं लगेगा और फिर आप पहने चश्मा आराम से कलर लगा सकते हो। तो चलिए फिर अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है मेरी, इस तरह जो हमारे जो ब्रश होते हैं ना, कई बार क्या होता है हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो अपने ब्रश तो हम ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि भाई दांत हम डेली साफ़ करते हैं। तो फिर आपस में जो ये ब्रश होते हैं, जब फैमिली मेम्बर साथ में जाते हैं तो सबके ब्रश रख के ले जाते हैं, तो आपस में ये ब्रश जो है ना वो टकराते रहते हैं। तो इस तरह से ब्रश भी आपस में नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि भाई हाइजीन का भी हमें बेहद ध्यान रखना चाहिए। तो बस आपको करना है क्या, इस तरह से फॉइल पेपर रैप कर दीजिए और आप कहीं भी ट्रैवल पर ले जा सकते हो, तो एक दूसरे के ब्रश जो है वो आपस में मिलेंगे नहीं। तो अगली टिप है मेरी, इस तरह से गैस को लेके। तो कई बार क्या होता है, जब भी हम कभी फ्लेम को ऑन करते हैं, तो अक्सर देखते हैं कि जो फ्लेम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा निकलती रहती है इधर उधर से, और जो ये बर्नल होते हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा गैस लीक होती रहती है। तो ये जो गैप होता है ना बर्नलों में, तो ये उसकी वजह से होती है। और इससे होता क्या है ना कि हमारा जो गैस सिलेंडर है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस अब ये जो छोटी छोटी टिप्स होते हैं ना, इनको यूज़ करके ना हम अपनी गैस सिलेंडर की भी बचत कर सकते हैं। तो बस आपको करना है क्या, आपको जो कोलगेट है ना वो आपके बर्नल पे लगा देना है, और बर्नल लगाने के बाद थोड़ी देर सूख जाए ना ये, तो बस अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आप इसको लगा दीजिए और आराम से आप देखोगे कि आपकी जो जहाँ से एक्स्ट्रा गैस निकल रही थी ना, वहाँ से वो नहीं निकलेगी। जो भी कहीं जहाँ भी एक्स्ट्रा लग गया हो ना कोलगेट, उसको साफ़ कर दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप है ना,
उसकी वजह से यहाँ पर निकलती रहती है। तो बस आप इस तरह से अपने गैस सिलेंडर की बचत कर सकते हो। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप है मेरी साबुन को लेके। कई बार हमारे पास साबुन का स्टैंड नहीं होता और हम वॉश बेसिन पे साबुन ऐसे ही रख देते हैं हाथ धोने के लिए। जब हम उसको यूज़ करते रहते हैं तो वो इधर उधर गिरता रहता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको ले लेनी है एक बॉटल की कैप, और कैप को ना ऐसे प्रेस करके ना साबुन में लगा देना है। अब इससे क्या होगा ना, आप जब भी इसको वॉश बेसिन पे रखोगे ना तो ये वहीं पे टिका रहेगा, गिरेगा नहीं ईजीली। आप आराम से इसका साबुन का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप ये है कि इस तरह के जब कई बार डब्बे खाली हो जाते हैं ना, तो हम उनको ना किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके जो ये स्टिकर होते हैं ना, ये छूटते नहीं हैं और इनको हम छुटाते रहते हैं तो ये स्टिकीपन से हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं छुटाने के बाद भी। तो आप इनको ईज़िली कैसे छुटा सकते हो, तो आपको ले लेना है गर्म पानी, और गर्म पानी में ना थोड़ी देर इसको रख देना है। और रखने के बाद आप देखोगे बहुत इजीली ये पेपर आराम से निकल जाता है और कोई चिपचिपापन भी नहीं रहता। तो आप देख सकते हो कितना इजीली पूरा का पूरा स्टिकर निकल चुका है आराम से, और कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती या किसी से खुरचना नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हो कि आराम से निकल रहा है। तो बस थोड़ी देर आपको रख देना है इसमें। जब ये आपको ये जो कागज़ है ना इसका फूल जाएगा ना, तो ये आराम से अपने आप ही छूट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इतना इजीली ये निकल जाता है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अभी ये जो बॉटल है ना कांच की है, थोड़ी सी गर्म है, इसलिए थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो रही है मुझे। बस बाकी का आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। और जो ये बचा हुआ होता है ना, जो आप निकालोगे ना उसको ऐसे ही रब कर दीजिए इसी कागज़ से, तो ये सारा छूट जाएगा। उसके बाद आप आराम से इसको वॉश कर लीजिए और फिर आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो चलिए फिर अगली टिप भी देख लेते हैं। अगली टिप मेरी ये है कि कई बार क्या होता है कि जो हम कभी दूध को उबालना भूल जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही होती, या फिर फ्रिज नहीं होता कई बार, और हम अगर दूध उबालना भूल जाएं या फिर हमें डर लगा रहता है कि दूध फट ना जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है इलायची, और इलायची को इसमें डाल दीजिए। अब आप अगर भूल भी गए हो ना दूध गर्म करना, तो इलायची ना दूध को फटने नहीं देगी। आपका दूध कई घंटों तक ऐसे ही रखे रहोगे ना तो भी नहीं फटेगा। तो एक बार इस टिप को ना यूज़ करके ज़रूर देखना। तो चलिए फिर अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप यह है कि आपको एक सॉक्स ले लेनी है और सॉक्स में आपको डाल देनी है कंघी। कंघा डाल देने के बाद आपको कंघा वो लेना है जिसके ना जो दांत होते हैं ना शार्प हो, एकदम नुकीले से हों, तो वो ले लीजिए आप। जो भी वेस्ट हो या फिर नया हो, कुछ भी है, आपका ख़राब नहीं होगा उससे। तो अब आपको ले लेना है हार्पिक। हार्पिक लगाने से पहले आप ग्लव्स पहन लीजिए अगर ज़्यादा हार्ड है हार्पिक तो। बस अब आपको करना क्या है, आपको हार्पिक लगाने के बाद ना इस तरह से ना जो आपके पत्थर टाइल जो भी जहाँ पे हम किनारी जब हम कभी झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, तो इस तरह से ना यहाँ कोने कोने रह जाते हैं। हम कितनी भी सफाई कर लें ये कोने कोने रह जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदे लगने लग जाते हैं और कालापन सा छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप जब कभी कभार हफ्ते में एक बार इस तरह से यूज़ करोगे ना, तो आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। तो इस तरह से ना आप अपने घर के जो भी कोने हैं ना उनको साफ़ कर सकते हो इजीली, क्योंकि कई बार झाड़ू पोछे से भी साफ़ नहीं होता है ये। तो आई रियली होप कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक